इस कहानी में एक गरीब लड़का जिसका पिता मजदूरी करता था और माता दूसरे घरों में चौका बर्तन करने के बावजूद IAS अधिकारी बना। नंदपुर गांव में जन्मा राजू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घरों में चौका बर्तन करती थी। परिवार इतना गरीब था कि कई बार खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। राजू को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसा था कि स्कूल जाना तो दूर की बात, किताबें खरीदना भी मुश्किल था। उस गांव के कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगे थे और राजू के माता पिता भी चाहते थे कि राजू खेतों में काम करे। लेकिन राजू का सपना कुछ और था। वह हर दिन स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और सोचता, अगर मुझे भी पढ़ने का मौका मिले तो मैं खूब पढ़कर कुछ बन सकता हूँ। एक दिन गांव के स्कूल में शर्मा जी नाम के नए शिक्षक आए। वह बहुत दयालु और समझदार थे। उन्होंने देखा कि राजू रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर क्लास सुनने की कोशिश करता है। शर्मा जी ने राजू को बुलाया और पूछा, बेटा तुम अंदर क्यों नहीं आते हो? राजू ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा शिक्षा के लिए पैसे नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। शर्मा जी ने राजू को स्कूल में दाखिला दिला दिया और खुद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने लगे। अब राजू को पढ़ने का मौका मिल गया था, लेकिन सफर आसान नहीं था। सुबह सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, दोपहर को स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। राजू रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। राजू के गांव के लोग मजाक उड़ाते थे और बोलता था, पढ़ाई से क्या होगा, आखिरकार खेत में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और उसने पूरे जोश और मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। कई सालों की मेहनत के बाद राजू ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़के को मजदूरी करने की सलाह दी जा रही थी, वही अब गांव का सबसे होशियार लड़का बन चुका था। शर्मा जी ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाई और शहर भेज दिया। अब राजू को एक नई दुनिया मिली, कॉलेज की दुनिया। यहां भी उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज खत्म होने के बाद राजू ने IAS की तैयारी जोरों शोरों से करने लगा। यह देश की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन राजू के हौसले बुलंद थे। उसने पहले ही प्रयास में IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया। जब वह पहली बार अपने गांव IAS बनकर लौटा, तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजू ने नंदपुर गांव में एक नया स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का मौका मिला। एक दिन IAS राजू अपने पुराने शिक्षक शर्मा जी से मिलने गया। IAS राजू ने अपने शिक्षक शर्मा जी का पैर छूकर बोला, गुरुजी, जो कुछ भी आज मैं हूं वह आपकी वजह से हूं। आपने मुझे शिक्षा दी, जिससे हमने पूरी दुनिया बदल दी। शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, शिक्षा की यही ताकत होती है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदल सकती है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि शिक्षा ही असली ताकत है। ये गरीबी, संघर्ष और सामाजिक बाधाओं को मिटाकर उज्जवल भविष्य बनाती है। अगर सोच बड़ी हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, तथा सही शिक्षक जिंदगी बदल सकते हैं। हमें गुरु की सीख को अपनाना चाहिए, जो खुद सफल होता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। और ये मेरे तरफ से शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, ताकि फिर अगली वीडियो मिल सके। धन्यवाद।